सभी को नमस्ते जी। तो अभी हमारे पास भ्राता जी आए हुए हैं जो कि पुनर्जागरण न्यास एक ट्रस्ट चलाते हैं और जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त कार्य अपनी भारत भूमि पर कर रहे हैं। इनका कार्य मैं आपको बता दूं, जो भाई अपनी सनातन संस्कृति को भूल गए हैं, अपने धर्म की ज्ञान को भूल गए हैं, उसको पुनः जागरण पुनः उस ज्ञान को देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना इनसे हो रहा है उतना ही प्रयास कर रहे हैं। बाकी परमात्मा इनको ऐसी शक्ति दे कि ये सब नौजवानों को जागरूक कर सके। तो भ्राता जी, आपका हमारा प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि जो अभी ऋषियों की इतनी विद्या है, ऋषियों का तप है, ऋषियों का ये देश है, उसके बावजूद इतनी विद्या होने के बावजूद भी भारत का नौजवान इस विद्या को क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहा? क्या है इसका पतन का कारण, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सभी आपके जो दर्शक हैं वैदिक भारत के, मैं सभी को धन्यवाद करता हूं, नमस्ते करता हूं। मैं कवि कमल देव आर्य स्वदेशी उत्तर प्रदेश से पुनर्जागरण न्यास ट्रस्ट का संचालक। ये जो आपने प्रश्न किया है, दरअसल में बात ये है कि पतन का कारण ये है मुख्यतः कि हम वेदों से भटक गए। जब तक हम वेदों का अनुसरण करते रहे तब तक हमारा सनातन राष्ट्र आर्यवर्त ये फलता फूलता रहा। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता रहा। जैसे जैसे हम वेदों से भटके, अलग हटे, वैसे ही ये सनातन को जो अपने एक समुदाय है जिसे आज हिंदू भी बोलते हैं, तो ये घटने लगा। अब अज्ञानता है तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, वो समझाता है कि देखो तुम्हारे वेदों में ये है, तुम्हारे पुराणों में ये है, तुम्हारे गीता महाभारत में ये है, तुम्हारे भगवान तो ऐसे थे, तुम्हारे भगवान तो वैसे थे। आदमी के समझ में आ जाता है कि ये कुछ नहीं है, ये केवल पढ़ना नहीं, पाखंड है, पढ़ना है नहीं, फिर वो छोड़ देता है उसको, उनकी लाइन में चला जाता है। तो ये मुख्य कारण है कि वेदों को हम भूल गए, सत्य विद्या को भूल गए, असत्य के मार्ग पे चलने लगे, पाखंड ज्यादा बढ़ गया। और जिस धर्म में, जिस मत संप्रदाय में पाखंड बढ़ता है तो वो उसका फिर पतन हो ही जाता है। तो कैसे हम दोबारा से जो आपकी योजनाएं चल रही है, किस प्रकार हम युवाओं को जोड़ सकते हैं अपने साथ में और किस प्रकार उनको ऋषियों की ये विद्या प्राप्त करा सकते हैं? तो आपका क्या प्रयास है? एक ही मार्ग है जो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने दिया, जिसका नाम है बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। बिल्कुल। अगर पुनः जो चीज़ हमने छोड़ी, जिसके कारण हमारा पतन हुआ, अगर उस गलती की भरपाई कर लें तो हम फिर से पुनः उभर सकते हैं। मजबूरी बताएं क्या है? जिस कौम को हम हिंदू कहते हैं, ये हिंदू कौम, इसके अंदर दोगलापन आ गया, क्योंकि लगातार इसके लिए प्रताड़ित किया गया। ये भोली जाती है, बिल्कुल इतनी भोली कौम है कि कोई भी धर्म के नाम पे ऐसे कहीं भी मोड़ दे। अब देखो, छोटी सी हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हिंदू ने हिंदू होने के पूर्ण विधान बदल डाले, पता नहीं कितने इसने अपने स्थान बदल डाले, और जितने गिरगिट रंग बदलता नहीं सुनो, उससे ज्यादा हिंदू ने अपने भगवान बदल डाले। इतने इन्होंने भगवान बदल डाले हैं, बोले कि कितने ईश्वर हैं, करोड़ों देवता हैं, करोड़ों ईश्वर हैं इनके। और यहीं पे नहीं रुका, एक कदम और आगे जाता है। फिर ये क्या करता है? कभी साईं पर स्वर्णिम छत्र सह आदर चढ़ाता है, ये मस्जिद की इबादत में बड़ी झालर चढ़ाता है, और तेरे मंदिर क्या कम थे ये बता भगवा चढ़ाने को, जो जाकर जारतों पे तू हरी चादर चढ़ाता है। अपने देवी देवताओं को भूल करके, और ये कहाँ जाता है? मस्जिदों में, जारतों में। और आजकल वो चंगाई सभा चल रही है ना, ईसाई मिशनरी, वहाँ प्रार्थना करने जाता है। सोचो, तो ये पतन का कारण है। अगर हम पुनः वेदों की ओर लौटते हैं तो पूरी गारंटी है हमारी कि फिर से ये उभरेगा सनातन और खिल उठेगा। इसको हम देखो ऐसे समझो भाई, जैसे कोई मकान है, अगर वो भूकंप के कारण गिर गया तो उसकी नींव तो दोबारा बनानी पड़ेगी। तो ऐसे ही अपनी सनातन संस्कृति की जो नींव है वो वेद है। उस वेद जो वो ऊपर से गिर गए हैं और नीचे गिरे हुए को दोबारा हमें उठाना है, तो उठा के देवी तो हम जमेंगे उसमें। तो जब जमोगे तभी भाई निखार होगा और भारत फिर से विश्वगुरु कहलाएगा। केवल नारेबाजी करने से भारत विश्वगुरु नहीं बनने वाला। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग, आपने देखा होगा कितना मजाक बनाते हैं देवी देवताओं का। जब रैलियां निकलती हैं तो शंकर जी को, राधा जी को, गौरा जी को नचाते हैं, फिर उनके गाने बजाते हैं। ये सबसे बड़ी इतनी विडम्बना है हमारे धर्म की। आपने कहीं देखा है किसी उनके अनुयायी को नचाया जाता हो? ईसाइयों में ईसा मसीह को बना के नचाया जाता हो, या इस्लाम में उनके मोहम्मद पैगंबर को नचाया जाता हो, महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म में नचाया जाता हो, जैन धर्म में जैन को नचाया जाता हो, चारवाक को नचाया जाता हो। ये छूट कहाँ है? ये हिंदुओं में ही है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, कि अगर हम अभी नहीं जागे तो हमारा पतन तो निश्चित है ही है। आने वाली पीढ़ी है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, उसके सामने सनातन का सा भी नहीं होगा। फिर उसे कोई भी अपने तरीके से मोड़ सकता है। हमारे पूर्वजों ने अपने जान गंवा दी,
अपना उन्होंने देखो कैसे, अभी छावा आई थी वो मूवी, दिखाया गया उसमें कितनी बर्बरता की इन लोगों ने, उसके बावजूद भी हमारे पूर्वजों ने अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी क्या कर रही है, आप विचार करके देखना इस लाइन पे कि ये है, देखो तुम्हारे जो धर्म के लोग हैं, अपने जो देवता आप जिन्हें मानते हो, अपना जिन्हें भगवान आप मानते हो, इनको जिस तरीके से आप नचा रहे हो वहाँ पे, और भांग खिला रहे हो, धतूरा खिला रहे हो, कृष्ण के पीछे राधा का लगा रहे हो, तो एक प्रश्न हम करना चाहते हैं, बस इस एक प्रश्न का उत्तर अगर हमें दे दो तो उसके बाद हम आपके अनुयायी बन जाएं, मतलब पाखंड के पीछे हम भी लग जाएं, सनातन धर्म को छोड़ करके, आर्य समाज को छोड़ करके। बात को सुनना आप कि कृष्ण के चरित्र की पवित्रता को भंग कर स्वयं के चरित्र से पवित्र रह पाओगे क्या? कृष्ण के चरित्र की पवित्रता को भंग कर स्वयं के चरित्र से पवित्र रह पाओगे क्या? बोलते हो चीर चोर दधी चोर रण छोड़ स्वयं सत्य धर्म की धारा में बह पाओगे क्या? बोलते हो चीर चोर दधी चोर रण छोड़ स्वयं सत्य धर्म की धारा में बह पाओगे क्या? राधिका का लांछन जो कृष्ण पर लगाया है, तुम पर लगाएं तो बताओ सह पाओगे क्या? तुम पे लगाएं तो बताओ सह पाओगे क्या? मांग रखते रखेल थे तुम्हारे बाप ये कहें तो शान से समाज में बताओ रह पाओगे क्या? रखते रखेल थे तुम्हारे बाप ये कहें तो शान से समाज में बताओ रह पाओगे क्या? जो ये लांछन हम लगा रहे हैं, अगर ये हम पे लगाया जाए, तुम पे लगाया जाए तो सहन नहीं होगा, नहीं होगा। ये मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ जो ये लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये पाखंड हमको मिटाना होगा, बैक टू वेदाज की थ्योरी अपनानी होगी। जब हम वेदों की ओर लौटेंगे पुनः, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक खुशहाली आएगी। और गुरुकुलों की तरफ भी लौटेंगे, गुरुकुल में वेद पढ़ाए जाते हैं, वो परंपरा सनातन संस्कृति हम पुनः जब लेके आएंगे, तो यही हम काम कर रहे हैं, लोगों को पुनः जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जितने भाई माध्यम से जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबको जानकारी प्राप्त करी। ओम इति ओम, धन्यवाद।